और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिनों का वक्त मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चूंकि मामला पहुंच चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आज बहस हुई है, दोनों पक्षों को सुना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उसके बाद कल तक के लिए ज्ञानवापी के एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक। एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के आए थे और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। अभी सर्वे पे रोक है, कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेगा। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मानस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज क्या क्या हुआ और मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है, कल क्या हो सकता है? देखिए, आज सुबह 10 बजे से चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। तो शुरुआती दौर में ही ये कहा गया अदालत की तरफ से कि इस पूरे मामले में चूंकि एएसआई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और पूरा जो मुकदमा है वो उसी पे केंद्रित है याचिका, तो इसलिए उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद दोनों ही पक्षों को सुना गया और जो हिंदू पक्षकार के वकील थे विष्णु जैन, उन्होंने कहा कि इसका पता लगाने के लिए कि ये कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है, इसके लिए वैज्ञानिक सर्वे की ज़रूरत है और उसके बगैर साक्ष्य नहीं जमा हो सकते। इस पर जो अंजुमन इंतज़ामिया की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे, उन्होंने दलील रखी और कहा कि चूंकि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, इसलिए अगर खुदाई होती है तो उसको हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। काफ़ी देर तक दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिर कोर्ट ने ये कहा कि 4:30 बजे जो एएसआई की टीम है, चूँकि काम उनको करना है इसलिए उनको सामने पेश किया जाए। बनारस में मौजूद थी टीम, वो यहाँ पर 4:30 बजे प्रयागराज हाई कोर्ट में जब दाखिल हुई तो उसके पास एक हलफनामा था। उस हलफनामे में बहुत सारी बातें कही गई और उसकी कॉपी भी दोनों पक्षों को दी गई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। कोर्ट ने ये भी पूछा एएसआई से कि कितना सर्वे का काम पूरा हुआ है, तो एएसआई ने जवाब दिया उसमें कि अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया है। इस बीच चूंकि मुस्लिम पक्षकार जो एफिडेविट था उसके अध्ययन के लिए उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा कोर्ट से, तो कोर्ट ने 2 दिन का जो वक्त था उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा, उसको उन्होंने कंसीडर किया और फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है उसको आगे बढ़ा दिया है और कल 3:30 बजे कोर्ट दोबारा बैठेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि फैसला कल आएगा या कब आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल 3:30 बजे कोर्ट इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। इस सबके बीच आज जिस तरह से अंदर से खबर निकल कर आई सुनवाई के दौरान, उसमें यह भी था कि कोर्ट दरअसल पूरी तरह से संतुष्ट होना ये चाहता है और ये तय करना चाहता है कि बिना ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए ये सर्वे हो। अंदर क्या हो रहा था मानस? देखिए, जो आपत्ति दाखिल की जा रही थी बार बार मुस्लिम पक्षकार की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा था कि जो ढांचा है, चूंकि इमारत बहुत पुरानी है, ढांचा जो इमारत है, वो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो बहुत पुराना है, इसलिए सर्वे के दौरान उसको नुकसान हो सकता है, इसके प्रति वो आश्वस्त होना चाहते थे। उसके बाद जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हिंदू पक्षकारों से भी पूछा कि जो जिला जज की अदालत से जो फैसला आया था क्या आप उससे संतुष्ट हैं, तो विष्णु शंकर जैन ने सहमति जाहिर की, उस पर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मुस्लिम पक्षकार लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने एएसआई की टीम को बुलाया और टीम को बुलाने के बाद उनका हलफनामा लिया, जिसकी दोनों कॉपी एक कॉपी दोनों पक्षों को दी गई है। अब इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। ठीक,
बहुत शुक्रिया आपका, माना साहब। नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।